पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोकों में उस रात एक अजीब सन्नाटा था। लंका में युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। रावण की सेना लगातार पराजित हो रही थी। उसके सबसे शक्तिशाली योद्धा एक एक करके रणभूमि में गिर चुके थे। तब रावण ने स्मरण किया अपने एक ऐसे सहयोगी का जिसकी शक्ति का अनुमान स्वयं देवता भी नहीं लगा सकते थे। उसका नाम था अहिरावण, पाताल लोक का मायावी राजा, तंत्र मंत्र, माया और छल में अद्वितीय। कुछ कथाओं के अनुसार अहिरावण देवी का उपासक था और उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। रावण जानता था यदि कोई श्री राम और लक्ष्मण को रणभूमि से दूर ले जा सकता है तो वो केवल अहिरावण ही है। और फिर एक रात ऐसा ही हुआ। पूरी वानर सेना निद्रा में थी। चारों ओर सुरक्षा का घेरा था। स्वयं हनुमान जी पहरा दे रहे थे, लेकिन अहिरावण माया का स्वामी था। उसने विभीषण का रूप धारण किया और बिना किसी संदेह के शिविर में प्रवेश कर गया। कुछ ही क्षणों में श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वो पातालोक चला गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो मानो उनके पैरों तले धरती खिसक गई। जिन प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वहीं प्रभु संकट में थे। एक क्षण भी विलंब किए बिना हनुमान जी पाताल लोक की ओर चल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक भयंकर रहस्य पता चला। अहिरावण को मारना लगभग असंभव था। उसकी मृत्यु 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों से जुड़ी हुई थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश दिशा। जब तक 5 दीपक एक ही क्षण में नहीं बुझाए जाते, तब तक अहिरावण को कोई पराजित नहीं कर सकता था। यह सुनकर हनुमान जी भी कुछ क्षणों के लिए विचार में पड़ गए। एक साथ 5 दिशाओं में कैसे पहुंचा जाए, एक ही समय में 5 दीपकों को कैसे बुझाया जाए। तभी समय ने देखा हनुमान जी का वह स्वरूप जिसे संसार आज पंचमुखी हनुमान के नाम से जानता है। उनका पहला मुख था वानर मुख, जो स्वयं हनुमान का प्रतीक था। दूसरा मुख था नरसिंह, तीसरा मुख था गरुड़, चौथा मुख था वराह और 5वां मुख था हयग्रीव। 5 दिशाओं में 5 मुख प्रकट हुए। पांचों ने एक साथ प्राणवायु छोड़ी और अगले ही क्षण 5 दीपक बुझ गए। अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई, उसकी माया टूट गई और पाताल लोक में गूंज उठी हनुमान जी की विजय गर्जना। श्री राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। लेकिन पंचमुखी हनुमान का रहस्य केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। इन 5 मुखों को 5 दिव्य शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। साहस, धर्म की रक्षा, विष और नकारात्मकता का नाश, स्थिरता और ज्ञान। मानो ये संदेश दिया गया हो कि जब जीवन में अनेक दिशाओं से संकट आए, तब केवल एक शक्ति पर्याप्त नहीं होती। तब व्यक्ति को अपने भीतर छिपी अनेक शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। लेकिन यदि यह रूप इतना अद्भुत था, तो एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है। क्या इतना महान योद्धा केवल त्रेता युग तक सीमित रहा, या फिर वो आज भी कहीं न कहीं इस पृथ्वी पर विद्यमान है? क्या सचमुच हनुमान जी अमर है और उन्हें चिरंजीवी बनने का वरदान कैसे मिला? अब समय है चौथे रहस्य का, हनुमान जी के अमरत्व और चिरंजीवी होने